दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हमारी सभी वीडियो से थोड़ा अलग है, क्योंकि इन दिनों एक ऐसी घटना घट चुकी है जिससे मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला लिया है। क्योंकि इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि सभी को इस घटना के बारे में पता चले ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो। ये घटना 27 मई को केरल में हुई, जिसे अंजाम देने वाले तो इंसान थे, लेकिन उनमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी और उनके इस काम से आज पूरी दुनिया शर्मिंदा है। आज हम उस इंसिडेंट की बात करेंगे जो एक हथिनी के साथ हुआ, और वो भी उस देश में जहां उसकी पूजा होती हो। जिससे ये तो साफ है कि अगर यह वाकया इनके साथ हो सकता है तो किसी भी जानवर के साथ हो सकता है। कुछ ही दिन पहले 27 मई को केरल में एक घायल हथिनी की मौत हो गई। घटना के एक हफ्ते बाद ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद लोग इस क्राइम को करने वाले गुनहगारों की सजा की मांग कर रहे हैं। तो चलिए आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। ये घटना है केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट की, जहां एक हथिनी खाने की तलाश में इंसानों के इलाके में आ गई। जहां कुछ लोगों ने उसे खाने के लिए भी दे दिया, लेकिन खाने में दिया एक अनानास, और अनानास खाने के बाद उस हथिनी के मुंह में एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, क्योंकि उस अनानास में बारूद भरा हुआ था, जिसकी वजह से उस हथिनी के जबड़ा टूट गया और उसके मुंह में कई जगह चोटें भी आ गई। विस्फोट की वजह से उसके मुंह में बहुत तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। अपने मुंह की जलन को कुछ हद तक कम करने के लिए वो हथिनी पास की एक नदी में जाकर खड़ी हो गई। वहां उसे कुछ ठंडक मिल रही थी, जिसकी वजह से वो वहां अगले 3 दिनों तक वहीं खड़ी रही, और उसी नदी में ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने उसे वो अनानास दिया था। उस हथिनी के बारे में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को 24 मई को ही पता चल गया था, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक वो उसे बचाने की सिर्फ नाकाम कोशिशें करते रहे। उसे बाहर निकालने के लिए 2 ट्रेंड हाथियों को भी बुलाया गया, लेकिन वो हथिनी डर की वजह से किसी के पास भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अब वो किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहती थी और अब उसका भरोसा टूट चुका था। इंसानी बस्ती में उस पर हमला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी पर भी हमला नहीं किया। अब तो उस हथिनी को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसके गुनाहगारों को सजा तो हो सकती है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये किसने किया है, क्योंकि हाथी एक दिन में काफ़ी सफ़र तय कर लेते हैं, जिससे ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये घटना कहाँ पर हुई है। घटना के बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तब पता चला कि वो हथिनी गर्भवती थी, जिससे ये सोचकर भी आंसू आ जाते हैं कि कैसे उस हथिनी ने अपने बच्चे को पल पल मरते हुए महसूस किया होगा और अपने अनंत दर्द को सहन किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इस घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ताकि सभी लोग मिलकर उन गुनहगारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।